उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव में रामप्रसाद मिश्रा का छोटा सा लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। रामप्रसाद जी के पास लगभग 12 बीघा खेती की जमीन, एक पुश्तैनी घर और थोड़ा सा बचत धन था। उनके 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी सीमा, छोटी बेटी कविता, बेटा मोहन। रामप्रसाद जी अक्सर कहा करते थे, मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन समाज हमेशा बराबरी की बात नहीं मानता। समय बीता, दोनों बेटियों की शादी हो गई। मोहन पिता के साथ खेतों में काम करता रहा और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने इस परिवार की दिशा बदल दी। रामप्रसाद जी का अचानक निधन हो गया। 13वीं के बाद गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। बात संपत्ति की उठी। एक बुजुर्ग ने कहा, अब सब कुछ मोहन का है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। सीमा और कविता चुप थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं? सीमा का पति रवि शहर में नौकरी करता था। उसने सीमा से कहा, अब कानून बदल चुका है, बेटियां भी बराबर की हकदार हैं। सीमा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वकील से मुलाकात की। वकील ने उन्हें बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, इस कानून के 2005 संशोधन के अनुसार बेटियां जन्म से ही सहोत्तराधिकारी को पारसेनर होती हैं। शादी के बाद भी उनका अधिकार खत्म नहीं होता। बेटा और बेटी दोनों बराबर हिस्से के हकदार हैं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या पिताजी की जमीन में मेरा भी हिस्सा है? वकील ने शांत स्वर में कहा, जी हाँ, बिल्कुल बराबर। सीमा और कविता दुविधा में थीं। अगर वे हिस्सा मांगती तो समाज कहता लालची हैं, अगर चुप रहती तो उनके बच्चों के भविष्य से समझौता होता। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अपना अधिकार जरूर मांगेंगे। उन्होंने पहले मोहन से बात की। मोहन गुस्से में बोला, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब यहाँ तुम्हारा क्या हक? यह सुनकर सीमा टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार दोनों बहनों ने जिला न्यायालय में केस दायर किया। गांव में बातें होने लगी। बहनों ने भाई पर केस कर दिया। आजकल की लड़कियां घर तोड़ देती हैं, लेकिन सीमा ने ठान लिया था, यह लालच नहीं, यह न्याय की मांग है। सुनवाई शुरू हुई। मोहन के वकील ने कहा, पिता की मृत्यु 2005 से पहले की संपत्ति है, बेटियां शादीशुदा हैं। लेकिन सीमा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून का प्रभाव बेटियों पर भी समान रूप से लागू होता है। विवाह का अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जज ध्यान से सब सुन रहे थे। फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी थी। जज ने कहा, कानून की नजर में बेटा और बेटी समान हैं। विवाह के कारण बेटी का अधिकार समाप्त नहीं होता। संपत्ति 3 बराबर हिस्सों में विभाजित की जाएगी। सीमा और कविता की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह सम्मान का निर्णय था। फैसले के बाद गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग अब भी नाराज थे, लेकिन कई महिलाओं ने पहली बार आवाज उठाई, अगर सीमा को हक मिला है तो हमें भी मिलेगा। यह फैसला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, यह पूरे गांव की सोच बदलने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन को एहसास हुआ, बहनों ने उससे कुछ छीना नहीं, बस बराबरी मांगी। वह एक दिन सीमा के घर गया, धीमे स्वर में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं समाज के डर में सही गलत भूल गया था। तीनों भाई बहन गले लगकर रो पड़े। न्याय ने परिवार को तोड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई पर फिर से जोड़ा। संपत्ति के हिस्से से सीमा ने अपने बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया। कविता ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। मोहन ने आधुनिक खेती अपनाई। तीनों की जिंदगी सुधरने लगी और गांव की बेटियों के लिए एक नई उम्मीद जगी। बेटियां पराया धन नहीं, परिवार की बराबर सदस्य हैं। कानून समाज की गलत परंपराओं से ऊपर है। अधिकार मांगना स्वाभिमान है। न्याय कभी परिवार नहीं तोड़ता, अन्याय तोड़ता है। अगर कभी आपके सामने भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिए, चुप रहना शांति नहीं, कई बार अन्याय की स्वीकृति होता है। यह कहानी लाखों बहनों की आवाज है जो आज भी डर और समाज के दबाव में चुप हैं। लेकिन समय बदल रहा है, कानून बराबरी देता है और न्याय देर से सही मिलता जरूर है।